हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल हिंदी टायरों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें, जुड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 18 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है करंट एनर्जी देखेंगे, आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। फिर पास्ट पर्सन के लिए देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। और उसके बाद हम एक यस और नो का क्वेश्चन और मतलब एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे। जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा यूनिवर्स उसका आंसर देंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि ये क्वेश्चन जरूर रखा कीजिए। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो सिंगल्स हैं, जो या फिर अपने आप को सिंगल मानते हैं किसी भी रीजन से, तो उनकी जो है करंट एनर्जी क्या है, यानी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है ना स्कॉर्पियो, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप रुकी हुई महसूस कर रहे थे, कि आप रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफी स्ट्रेस रहा है, काफी परेशानियां रही हैं। लेकिन अभी आप की जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को उन चीजों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप से बाधाएं दे रही थी, जिसकी वजह से आप रुका हुआ महसूस कर रहे थे। तो फिलहाल की एनर्जी आपकी महसूस हो रही कि अगर आप मतलब किसी के साथ मतलब आप किसी से मिलना जुलना चाहते हैं, मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अगर किसी के साथ गेट टुगेदर करेंगे या फिर आप उसे आप ट्रेवल करेंगे या कोई सामने वाला ट्रेवल करता है, जो आना जाना है या मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर आप किसी से बातें करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है इनहेंस होगी। जो पास्ट की परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन निकलेगा, उनका हल निकलेगा। तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज को लेकर आप नेगेटिव थे, परेशानी में थे, रुकी हुई सी महसूस कर रहे थे आप, वही एनर्जी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो परेशानी, वो प्रॉब्लम छटती हुई दिखाई दे रही है। और एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ आप की जो एनर्जी है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ, एक पुरानी चीजों को लेट गो करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है कि जब तक आप पुरानी चीजों को रिमूव नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश कर रहे हैं कि चाहे उसमें थोड़ा सा रिस्क भी हो, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और चीजों को सही करेंगे। जो हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी उलझने, दिक्कतें रही हैं जिससे आप रिमूव ना कर पा रहे हो, उसे छोड़ ना पा रहे हो,
तो उसको पीछे छोड़ते हुए आप एक नई दिशा की तरफ, एक नई सोच की तरफ, नई पहल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। देखते हैं सिंगल्स के लिए पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो जो नए पर्सन के लिए एनर्जी है, अभी आप जो है काफी कंफ्यूजन में है। हालांकि आपके पास नए ऑप्शन भी आ रहे हैं, या तो आप ऑप्शन देख ही नहीं पा रहे हैं, या तो उन्हें या फिर देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं और काफी ओवरथिंक आप कर रहे हैं, काफी बर्डन या बोझ लिए हुए हैं। लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, इस तरह की परेशानी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि किसी ने आपको इस तरह की तकलीफ, इस तरह की परेशानियां दी हैं, तो आप उनसे माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन जो स्टक एनर्जी में है, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप नई एनर्जी, अभी आपकी एनर्जी बता रही कि आप उस एनर्जी में है ही नहीं कि किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों को अच्छी तरह से रिमूव नहीं कर देंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, पूरी तरह से लेट गो नहीं कर देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि आप चाहते हैं कि नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप पास्ट को भी नहीं भुला पा रहे हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट में आप उलझे हुए हैं। तो जब तक पूरी तरह से उन चीजों को रिमूव नहीं कर देते, वो चीजें आपकी लाइफ से, पास्ट वाली चीजें जो आपको परेशानी दे रही है, या फिर आप किसी लस्ट या एडिक्शन में थे, तो जब तक उन चीजों से छुटकारा नहीं मिल जाता, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो करंट जो नए पर्सन के लिए एनर्जी है, यही दिखाई दे रही है कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और पहले स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। उन चीजों को रिमूव कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें दे रही है। तभी आप नए पर्सन के साथ आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। तो अभी आप उलझे हुए हैं, उसमें कंफ्यूज्ड हैं, अभी ना तो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना तो छोड़ पा रहे हैं। चाहते तो हैं नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े, लेकिन आप पास्ट को भी नहीं भुला पा रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी बता रही है कि काफी हर्ट हुए हैं आप उससे, काफी दुखी रहे हैं, काफी परेशान हुए हैं। शायद आप रहे हैं या आपके पर्सन रहे, जिसके साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या कोई पहले से ही, या तो आप पहले से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी के और से प्यार मोहब्बत करते थे, या सामने वाला हो सकता है कि वो पहले से शादीशुदा हो या आप शादीशुदा हो। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें क्लियरली दिखाई दे रही है। तो पास्ट वाली एनर्जी भी बता रही कि अभी उस चीज को लेकर काफी दुखी, काफी परेशानी है, हर्ट है, चाहकर भी उस एनर्जी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उन चीजों को अभी पहले आप पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि उन चीजों को लेट गो कर दिया जाए, उन चीजों को छोड़ दिया जाए और अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा जाए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दे सके, कामयाबी दिला सके। तो नए पर्सन, जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, पूरी तरह से उसे रिमूव करते हुए नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप कामयाब होंगे।
तो जो भी कोई थर्ड पर्सन रहा है, या तो उसको लेट गो करना चाहते हैं और उस आदमी के साथ आप पहल करना चाहते हैं जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं या सामने वाला करता है। जब तक उन दूसरी एनर्जी को रिमूव नहीं कर सकते जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो उन सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए उस रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो इस तरह की एनर्जी, तो ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि पुरानी चीजों को छोड़कर नई उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए, आप एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे से तो एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक अपनी लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरी तरह से उस एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए और पुरानी चीजों को, उन चीजों को रिमूव करने की कोशिश कीजिए, लेट गो कर दीजिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास आया द हैंग्ड वन। तो गाइडेंस के लिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी स्टक एनर्जी में हैं, ठहरी हुई है आपकी एनर्जी, आप काफी कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, तभी आप उस पुरानी एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे और तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप किसी भी उसमें कोई फैसला ले सके। तो रुका हुआ, ठहरा हुआ सा आप फील कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए ताकि पॉजिटिव हो सके और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरी तरह से उन चीजों को लेट गो कर देंगे, उन चीजों को अलविदा कर देंगे, चाहे वो नए पर्सन के रूप में है या फिर पास्ट पर्सन के रूप में है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो रिस्क मत लीजिए, जंप मत लगाइए, सोच समझकर नए सिरे से तभी बिगिनिंग कीजिए जब आप पुरानी चीजों को रिलीज कर सके। तो चलिए हम आपके लिए एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं जो आपका होगा, क्वेश्चन आपका होगा, आंसर यूनिवर्स देंगे। तो जो भी लव रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से महसूस कीजिए, सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो उसका आंसर यूनिवर्स देंगे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं तो वीडियो ओपन कीजिए और अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। यस, तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि यस डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। पुरानी एनर्जी को, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, उसको लेट गो करते हुए एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू करेंगे चीजों को पास्ट में ही छोड़कर प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप जो है नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और जो है धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता और कामयाबी दिलाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो जो है कन्वर्ट होता है यस में। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए, शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके सब ठीक होगा और आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।